हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें, खास तौर से मिडिल ईस्ट की खबरें पहुंचा रहा है। मेरा समझना है कि अगर आप मिडिल ईस्ट की सियासत को समझ लें तो काफ़ी हद तक उन ताकतों का खेल समझ सकते हैं जो दुनिया को अपनी पसंद से चलाना चाहते हैं और दुनिया भर की दौलत अपनी तिजोरियों में भरना चाहते हैं। हम आज आपको दो खबरें पहुंचा रहे हैं जिससे आपको साफ हो जाएगा कि इस इलाके में दो दुश्मन ताकतों के दरमियान कैसे रस्साकशी जारी है। एक तरफ कब्जा किए हुए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की तरफ से ज़ायोनियों के खिलाफ बढ़ते हमलों की वजह से इजराइल और अमेरिका काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ ईरान में एक खातून की अफसोसनाक मौत पर जिस तरह से वहाँ की हुकूमत को गिराने के लिए शैतानी ताकतें इकट्ठी हुई, ये सब देखना काफ़ी दिलचस्प है। ईरान ने हालात को समझते हुए इराकी कुर्दिस्तान में अपने दुश्मन टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ बड़े हमले करना शुरू कर दिए हैं। आज ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने वेस्ट बैंक में बिगड़ती सिक्योरिटी की हालत के बारे में कल 3 अलग अलग फोरम्स पर गहरी चिंता जताई है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री, व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार और यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर की सतह पर इजराइल की बढ़ती परेशानी पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। ईरान के IRGC के एक सीनियर कमांडर ने बताया है कि इराकी कुर्दिस्तान इलाके में छुपे ईरान मुखालिफ टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ ताज़ा हमलों में ज़मीनी फौज ने कल वेडनेसडे को कम से कम 73 बैलिस्टिक मिसाइल और दर्जनों हथियार बंद ड्रोन के जरिए हमले किए हैं। इराकी कुर्दिस्तान से आने वाली वीडियो और फोटो बता रहे हैं कि ईरान ने इस बार काफ़ी बड़े हमले किए हैं। सियासी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इराकी कुर्दिस्तान खुद इराक, सीरिया और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की साजिशों का अड्डा बना हुआ है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ बढ़ते हमलों की वजह से अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस और फॉरेन मिनिस्ट्री में और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर ने कल एक ही दिन में वेस्ट बैंक में बढ़ रही गड़बड़ी पर अमेरिका की तरफ से चिंता जताई है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने टेररिस्ट हमलों में मारे गए 20 इजरायली शहरियों के अलावा 2020 की शुरुआत के बाद से वेस्ट बैंक में मारे गए 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का जिक्र किया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका और इजराइल उन फिलिस्तीनियों को टेररिस्ट कहते हैं जो इजराइल के जुल्म के खिलाफ सामना करते हैं। वेस्ट बैंक में लगातार फिलिस्तीनी घरों को मिसमार करके यहूदियों की बस्तियां बसाने और फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के खिलाफ इजरायली फौजी कार्रवाइयों को अमेरिका कभी टेररिस्ट हमले नहीं कहता। मिडिल ईस्ट में दूसरों को टेररिस्ट कहने का जवाब जिस तरह से ईरान ने दिया है, ऐसा कोई मुल्क नहीं कर सका है। जब अप्रैल 2019 में अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को टेररिस्ट कहना शुरू किया, तभी के बाद से ईरान सरकार और वहाँ के मीडिया ने भी अमेरिकी फौजियों को टेररिस्ट फौजी कहना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जो बाइडेन सरकार ने वेस्ट बैंक में बिगड़ती सिक्योरिटी की हालत के बारे में कल वेडनेसडे को 3 अलग अलग सतहों पर चिंता जताई है, जिनमें फॉरेन मिनिस्ट्री, यूनाइटेड नेशंस में उसके नुमाइंदे और व्हाइट हाउस शामिल हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग में कल इस साल की शुरुआत से इस इलाके में मारे गए 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका इस मामले से गहराई से फिक्रमंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में गजा में अब तक मारे गए 30 फिलिस्तीनियों के साथ साथ ग्रीन लाइन के दोनों किनारों पर फिलिस्तीनी टेररिस्ट हमलों में 20 से ज़्यादा इजरायली और दूसरे शहरी मारे गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के वाशिंगटन में नुमाइंदे जैकब मजीद ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब बाइडेन सरकार ने हाल के हफ्तों में वेस्ट बैंक में गड़बड़ी के बारे में चिंता जताई हो, लेकिन डेली प्रेस ब्रीफिंग के शुरू में बिना किसी उकसावे के ऐसा बयान देने का फैसला उस संजीदगी की तरफ इशारा देता है जिसके साथ अमेरिका इस मामले को ले रहा है। नेड प्राइस ने अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि हम सभी फरीकों से हालात को संभालने और अमन की हालत में लौटने के लिए अपनी ताकत के अंदर सब कुछ करने की अपील करते हैं। ये सभी इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के फ़ायदे में है। जैसा कि हमने अब से पहले भी कहा है, हम खुद पार्टियों से वायलेंस को रोकने की अपील करते हैं। अमेरिका और दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन हम टकराव को कम करने और अमन बहाल करने के लिए
फरीकों के ज़रिए ज़रूरी कामों की जगह कुछ नहीं कर सकते। उधर इजराइल फ़िलिस्तीनी टकराव पर सिक्योरिटी काउंसिल में हर महीने होने वाली मीटिंग के दौरान यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने भी इसी तरह का बयान दिया है। अमेरिकी एम्बेसडर ने जेनिन और नबलस के नॉर्थ वेस्ट बैंक के शहरों में झड़पों का जिक्र किया जो हाल के महीनों में बढ़े हैं। ये ऐसे वक्त में जबकि इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने साल के शुरुआत में फ़िलिस्तीनी हमलों के बढ़ने के जवाब में बाहर से छापे मारे हैं। उन्होंने कहा कि हम बढ़ती वायलेंस के वाक़यात से परेशान हैं। उन्होंने दोनों फरीकों के ज़रिए एक तरफ़ा कार्रवाई जिससे तनाव बढ़ रहा है की मजम्मत करते हुए ये बात कही। अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा कि इसमें टेररिस्ट हमले और इजराइल के खिलाफ वायलेंस को उकसाना शामिल है। थॉमस ग्रीनफील्ड ने अपने बयान में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी से इंसानी हकूक़ की इज्जत करने और इजराइलियों के खिलाफ हमले करने वालों को रोकने की अपील की और कहा कि एक मजबूत और कानूनी फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी पूरे इलाके के फ़ायदे में है। दिलचस्प बात यह है कि जिन फ़िलिस्तीनियों को अब तक अमेरिका अलग फ़िलिस्तीन मुल्क दिलाने की बात कर रहा था, अब वो महज इजराइल की खिदमत और उसके एजेंट के तौर पर काम करने वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत रखने की बात कर रहा है। जब उनकी भी ज़रूरत नहीं होगी तो उन्हें भी धक्का दे दिया जाएगा। आपको बता दूं कि सितंबर के शुरुआत में अमेरिकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लीफ बारबरा ने इजराइल के दौरे के मौके पर वेस्ट बैंक के बारे में ख़ास तौर से बात की थी। लीफ ने बाद में एक ब्रीफिंग में कहा था कि बाइडेन सरकार तनाव कम करने के लिए इजराइल और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन जारी रखने के लिए काम कर रही है। लीफ ने यह भी कहा था कि हाल की वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए अकेले सिक्योरिटी तालमेल को मजबूत करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उस सिक्योरिटी कोऑपरेशन के आसपास और बाहर दूसरे काम भी किए जाते हैं जो इसे बनाए रखते हैं। यही बात कल वेडनेसडे को अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने अमेरिकी दौरे पर गए इजरायली काउंटर पार्ट इयाल हुल्ता के साथ मुलाकात के दौरान कही है। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सुलिवन ने वेस्ट बैंक में तनाव को कम करने के लिए कदम उठाने और फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आपको बता दूं कि इजराइल के सिक्योरिटी अफसरान ने हाल के महीनों में वार्निंग दी थी कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाकों में कंट्रोल खो रही है और उसने मांग की थी कि वो पूरे इलाके में आतंक पर नकेल कसे। इस पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के छापे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं और ग्रीन लाइन से दूसरी तरफ हालात को और ख़राब कर रहे हैं। मार्च के दरमियान और मई की शुरुआत के बीच खतरनाक फ़िलिस्तीनी हमलों के सिलसिले के बाद इजराइल के ज़रिए शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रेक वाटर के हिस्से के तौर पर इजरायली फ़ौज महीनों से वेस्ट बैंक के फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी कंट्रोल वाले इलाकों में रात में छापेमारी कर रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के मुताबिक छापेमारी के दौरान फौजी बार बार गोलियों की चपेट में आ रहे थे, जिसकी वजह से 2000 से ज़्यादा मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी साल 2022 में मारे गए 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों में इजराइल के अंदर हमले करने वाले IDF के ज़रिए रात में मारे जाने वाले छापों की हथियारों के साथ मुखालिफत करने वाले नौजवान और अल जज़ीरा की रिपोर्टर शीरी अबू अकले भी शामिल हैं। आइए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद मुल्क भर में होने वाले प्रोटेस्ट के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर खतरनाक हमलों, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने और इस्लामी इनकलाब की अहम पहचान समझे जाने वाले लेडीज़ के हिजाब के खिलाफ हंगामों के लिए ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की मदाखलत और इराक़ के कुर्दिस्तान में मौजूद उसके मुखालिफ टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी को इसकी असल वजह बताया था। पिछले 5 दिनों में ईरान ने इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके में कल तीसरी बार बड़े हमले किए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने बताया है कि कल उसकी ज़मीनी फ़ौज ने इराक़ी कुर्दिस्तान में टेररिस्ट ठिकानों पर 73 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और दसियों हथियारबंद सुसाइड कामिकेज ड्रोन के ज़रिए बड़ा हमला किया है। साथ ही IRGC का कहना है कि जब तक नॉर्थ इराक़ में ईरान मुखालिफ टेररिस्ट ठिकाने बाकी रहेंगे, उनके हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कल हमला किए गए निशाने 42 जगहों पर फैले हुए थे, जिनमें से कुछ एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सैटरडे से IRGC की ज़मीनी फोर्स ने ईरान मुखालिफ कोमेला पार्टी समेत इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप की पोजीशंस पर हवाई हमलों का सिलसिला शुरू किया था। ईरान मुखालिफ ग्रुप्स ने इराकी कुर्दिस्तान में ईरान के बॉर्डर के नज़दीक अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। इराक के कुर्दिस्तान इलाके से ईरान के खिलाफ बगावत को बढ़ावा देने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स के ठिकानों को तबाह करने का पुख्ता इरादा बताते हुए जनरल पाकपुर ने कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि नॉर्थ इराकी इलाकों में मौजूद ग्रुप्स पूरी तरह से निहत्ते नहीं हो जाते। सैटरडे को हमले शुरू करने के बाद IRGC ने एक बयान में कहा था कि पुलिस हिरासत में एक 22 बरस की ईरानी खातून की मौत पर जारी गड़बड़ी के बीच टेररिस्ट ग्रुप ईरान में हथियारों की स्मगलिंग कर रहे थे। बयान में जोर देकर कहा गया था कि नॉर्थ वेस्ट ईरान में गड़बड़ी पैदा करने के लिए टेररिस्ट टीमों के पहुंचने और हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंचने के बाद हमले शुरू किए गए थे। ईरान की फौज ने एक बयान में कहा है कि कुर्दिस्तान इलाकाई सरकार के जिम्मेदारों के जरिए मुनासिब कदम नहीं उठाने के बाद IRGC ने यह कार्रवाई की है और ईरान के खिलाफ दुश्मनी रखने वाले भाड़े के फौजियों और टेररिस्ट की तैनाती और सरगर्मियों के खिलाफ कई वार्निंग्स को इराकी कुर्दिस्तान की सरकार के जरिए नज़रअंदाज किया गया था। हाल के दिनों में ईरानी बॉर्डर वाले शहरों में कुर्द टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ी हथियारबंद टीमों के गैरकानूनी दाखिले के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। आपने देखा, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान में मौजूदा इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ईरान में एक खातून की मौत को बहाना बनाकर हंगामे कराए गए। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान ने अपने मुखालिफों को इराकी कुर्दिस्तान में हमलों का निशाना बनाया हुआ है। इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकाने मौजूद हैं। इसी इलाके में बहुत तेज़ी से इजरायली अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इराक और सीरिया को तबाह करने और ईरान के मुखालिफों को मदद करने का काम यहीं से किया जाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।